हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोहित एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आज का हमारा टॉपिक है यानी कि आज हम समझाने वाले हैं लैटिस प्लान। यानी कि लैटिस प्लान क्या होता है या फिर मिलर इंडाइसिस, ठीक, या फिर मिलर इंडाइसिस। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। ठीक। दोस्तों, करते हैं वीडियो स्टार्ट। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है लैटिस प्लान। यानी कि लैटिस प्लान क्या होता है या फिर एक्सप्लेन द लैटिस प्लान या फिर डिड्यूस द लैटिस प्लान। दोस्तों, लैटिस प्लान या फिर मिलर इंडाइसिस, ठीक, लैटिस प्लेन या फिर मिलर इंडाइसिस एक ही बात है। ठीक, तो आपका जो क्वेश्चन है ना वो इस प्रकार से बन सकता है। दोस्तों, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। पहली बात तो ये बताएं कि ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है और ये बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए स्पेशली मतलब है, और बाकी सेकेंड ईयर वाले फर्स्ट ईयर वाले भी इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। उनके सिलेबस में भी ये क्वेश्चन देखा गया है। ठीक, अब क्या है कि ये जो है ना बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स के सेकंड पेपर का क्वेश्चन है। दोस्तों, क्या है, बीएससी थर्ड ईयर का जो फिजिक्स का सेकंड पेपर होता है उसका ये क्वेश्चन है लैटिस प्लेन या फिर मिलर इंडाइसिस। ठीक, तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बन सकता है कि या तो लैटिस प्लेन के बारे में पूछेगा या फिर मिलर इंडाइसिस के बारे में पूछेगा। ठीक, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आ सकता है कि एक्सप्लेन द लैटिस प्लेन या फिर डिड्यूस द लैटिस प्लेन या फिर एक्सप्लेन द मिलर इंडाइसिस या फिर डिड्यूस द मिलर इंडाइसिस। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, या फिर अगर ये लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चंस में नहीं आया तो इससे रिलेटेड एक आपको न्यूमेरिकल जरूर मिलने वाला है। ठीक, अगर ये क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं है तो इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर मिलने वाला है, यानी कि एक न्यूमेरिकल जरूर मिलने वाला है। ठीक, अगर न्यूमेरिकल्स भी बाई चांस नहीं आता है 1%, तो आपको इससे वो एक ऑब्जेक्टिव कंफर्म है। ठीक, यानी कि इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनना ही बनना है। ठीक, कंफर्म है, यानी कि इस क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। ठीक, आपको या तो एक नंबर कंफर्म हो जाएगा या फिर आपका ये एक न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या फिर ये क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। तो पहली बात तो देखिए लैटिस प्लान। अब क्या होते हैं लैटिस प्लान्स। दोस्तों, ये हम क्या है, फिजिक्स में ज्यादातर हर चीज को हम मान के चलते हैं। ठीक, तो लैटिस प्लेन को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम एक लैटिस स्पेस कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर कर लेते हैं? लैटिस स्पेस। अब दोस्तों, ये जो पॉइंट, ये जो बिंदी बिंदी वाला जो जितना भी एरिया है ना, ये आपका लैटिस स्पेस है। क्या है? लैटिस स्पेस। अब इसमें जो जितनी भी ये पॉइंट्स हैं दोस्तों, ये जितनी भी बिंदी है ना, ये आपके कहलाते हैं लैटिस पॉइंट। क्या कहलाते हैं? लैटिस पॉइंट। अब देखिए लैटिस प्लेन क्या होता है। तो इन पॉइंट से, ये जो लैटिस पॉइंट है ना, इन लैटिस पॉइंट से पास होने वाले प्लेन को हम लैटिस प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटिस प्लेन। देखिए दोबारा फिर समझिए कि ये जो लैटिस स्पेस है, इसमें जो लैटिस पॉइंट है, उन लैटिस पॉइंट से पास होने वाले प्लेन को क्या कहते हैं? लैटिस प्लेन कहते हैं। ठीक, जैसे ये है ना, ये लैटिस पॉइंट है, तो इनसे जो पास होने वाला प्लेन्स है, ये दोस्तों आपके लैटिस प्लेन कहलाते हैं। ठीक, ये जो पॉइंट से पास होने वाले जितने भी प्लेन्स हैं, ये आपके लैटिस प्लेन कहलाते हैं। ठीक, ये जो है डिफरेंट वेज में होते हैं, यानी कि विभिन्न तरीके में इनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक ही, कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही होंगे, मतलब इनको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकते हैं। और दोस्तों, ये जो है जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हो, फिर उसके बाद हम ऐसे भी इनको बना सकते हैं। और दोस्तों, ये जो लैटिस प्लेन होते हैं ना, इनकी हर पॉइंट पर क्या है, जो दूरी है ना वो समान होती है। ठीक, यानी कि ये कुछ कम बढ़ती लग रही होगी, लेकिन ये दूरी है ना, आप समझ लें कि ये दूरी हर पॉइंट पर इनकी समान होती है। यानी कि डिस्टेंस जो होती है वो हर पॉइंट पर समान होती है।
या फिर ये जो प्लेन होते हैं ना, ये मतलब पैरेलल प्लेन होते हैं, पैरेलल एक दूसरे के समांतर होते हैं, ठीक। यानी कि दूरी हर पॉइंट पर इनकी क्या होती है, समान होती है, ठीक। और ये जो है आपके लैटिस प्लेन कहलाते हैं। फिर ये जो एरिया होता है वो ए बी सी डी, ठीक। यानी कि इनको जो है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की अगर सिंपल भाषा बात करें तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि स्पेस लैटिस में लैटिस पॉइंट से पास होने वाले प्लेन को लैटिस यानी कि पास होने वाले पैरेलल तथा इक्वल डिस्टेंस वाले प्लेन को लैटिस प्लेन कहते हैं, ठीक। यानी कि स्पेस लैटिस में लैटिस पॉइंट से पास होने वाले पैरेलल तथा इक्वल डिस्टेंस वाले प्लेन को हम लैटिस प्लेन कहते हैं, ठीक। और इनको डिफरेंट वेज यानी कि ए बी सी डी आदि से सिलेक्ट किया जा सकता है, ठीक। और ये जो होते हैं ना, इन लैटिस प्लेन को मिलर इंडाइसिस एच के एल से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, ठीक। जो एच के एल होती है ना दोस्तों, वो होती है आपकी मिलर इंडाइसिस, ठीक। अब कहने का मतलब ये कि ये तो इसकी सिंपल डेफिनेशन हो गई। अब इस पर रिलेटेड जो आपका न्यूमेरिकल आ सकता है, तो वो कैसे आ सकता है? सबसे पहली बात तो हमें उसको उसमें जो है ना दोस्तों, पी ए अनुपात क्यू बी अनुपात आर सी की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक। क्या निकालनी होती है? सबसे पहले पॉइंट में हमें पी ए अनुपात क्यू बी अनुपात आर सी इसकी वैल्यू निकालनी होती है, ठीक। उसके बाद दूसरे पॉइंट में हमें P अनुपात Q अनुपात R का जो है रेसिप्रोकल फाइंड करना होता है, ठीक। दूसरे पॉइंट में हमें P Q R का जो है रेसिप्रोकल फाइंड करना होता है। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका? 1/P अनुपात 1/Q अनुपात 1/R। अब देखिए दोस्तों, पहले पॉइंट में क्या है, कुछ इसमें जो पहला पॉइंट है, इसमें जो ABC होते हैं ना, ये आपके प्रिमिटिव होते हैं। और ये जो PQR होते हैं, ये होते हैं आपके स्मॉल इंटीजर, ठीक। ये स्मॉल फ्रैक्शन होते हैं दोस्तों, ठीक। जो PQR होते हैं ये स्मॉल फ्रैक्शंस होते हैं। और ये जो होते हैं ना, पहले पॉइंट पे हम क्या है, इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? इंटरसेप्ट, ठीक। यानी कि लैटिस प्लेन का क्रिस्टल एक्सिस के अलोंग इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। पहले कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, पहले पॉइंट में, कि लैटिस मतलब प्लेन में क्रिस्टल एक्सिस के अलोंग उसका इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। ये जो कहलाता है दोस्तों, ये इंटरसेप्ट ही कहलाता है आपका पूरा। क्या कहलाता है? इंटरसेप्ट। ये जो पी ए अनुपात क्यू बी अनुपात आर सी है ना, ये एक इंटरसेप्ट है, ठीक। इसमें जो एबीसी है वो प्रिमिटिव है, और पी क्यू आर जो है वो स्मॉल फ्रैक्शन है, ठीक। अब दूसरे स्टेप में हम पी क्यू आर का रेसिप्रोकल फाइंड कर लेते हैं। और तीसरे स्टेप में जो है ना, ये जो 1/PQR है, 1/Q है अनुपात 1/R है, इनको एच के एल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक। किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? एच के एल में। यानी कि 1/P अनुपात 1/Q अनुपात 1/R इज इक्वल टू एच के एल, ठीक। इनको जो है हम एच के एल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और दोस्तों एच के एल जो होते हैं ना, चौथे पॉइंट में आपका होता है कि जो एच के एल होते हैं वो आपके मिलर इंडाइसिस होते हैं। क्या होते हैं? मिलर मिलर इंडाइसिस होते हैं, ठीक। दोस्तों थ्योरी आपको करा देंगे, नोट देखिए क्या होता है, थ्योरी लिख लें आप। देखिए सबसे पहले हेडिंग ये पड़ी आपकी, लैटिस प्लेन या मिलर इंडाइसिस, ठीक। आप इस प्रकार से एक लैटिस स्पेस में क्या है, लैटिस पॉइंट पे एक लैटिस प्लेन को जो है मतलब बना सकते हैं। उसके बाद देखिए इसकी थ्योरी ये कह रही है कि स्पेस लैटिस में लैटिस पॉइंट से पास होने वाले, ठीक है, वही मैंने आपको बताया था। हाँ, पास होने वाले पैरेलल तथा इक्वल डिस्टेंस प्लेन को लैटिस प्लेन कहते हैं, ठीक। इस प्लेन को डिफरेंट वेज यानी कि ABCD से सिलेक्ट किया जा सकता है, ठीक। इन प्लेन को मिलर इंडाइसिस एच के एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। नंबर 1 में मैंने आपको बताया लैटिस प्लेन का क्रिस्टल एक्सिस के अलोंग इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। माना पी ए, ये इंटरसेप्ट यहाँ पे जो माना के बाद है यहाँ पे लिखा जाएगा, माना ये इंटरसेप्ट पी ए क्यू बी आर सी के रेशो में है, ठीक। उसके बाद वेयर ABC आर प्रिमिटिव एंड PQ आर स्मॉल फ्रैक्शन, ठीक।
दूसरे स्टेप में पी क्यू आर का रेसिप्रोकल फाइंड कर लेते हैं। मैंने बताया देखिए रेसिप्रोकल दिखाया जा रहा है आपको। उसके बाद क्या है, 1/Q/1/R को स्मॉल पॉसिबल इंटीजर एच के एल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, एच के एल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, चौथे स्टेप में मैंने आपको बताया एच के एल जो होती है वो एक मिलर इंडाइसिस होते हैं। ठीक दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा, आप ये थ्योरी नोट कर लें। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद होता है आपका एक न्यूमेरिकल। ठीक है, क्वेश्चन होता है इन एन ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल ए लैटिस प्लेन कट इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ, यानी कि इंटरसेप्ट की जो लेंथ है यहाँ पे वो कितनी है 3a, -2b एंड 3c। ठीक, ये जो है इंटरसेप्ट की क्या है लेंथ है। ठीक, अब क्या है उसके बाद अलोंग 3 एक्सिस, यानी कि ये जो है 3 एक्सिस के अलोंग है। ठीक, और डिड्यूस द मिलर इंडाइसिस इन द प्लेन, यानी कि हमको जो है ना प्लेन के मिलर इंडाइसिस फाइंड करनी है, यानी कि हमें फाइनली एच के एल की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो मैंने आपको मेथड बताया था कि सबसे पहले पी ए अनुपात क्यू बी अनुपात आर सी की वैल्यू निकालते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों, ये आपके इंटरसेप्ट होते हैं। क्या होते हैं ये इंटरसेप्ट। तो इसमें क्या करेंगे, पी ए अनुपात क्यू बी अनुपात आर सी इज इक्वल टू हम रख लेंगे 3a अनुपात -2b अनुपात 3c। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करना है कि इसमें जो है हम ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद पी अनुपात क्यू अनुपात आर इज इक्वल टू 3 अनुपात 2 अनुपात 3। ठीक, अब यहाँ पे क्या है हमारे पी क्यू आर की वैल्यू निकल आई। अब दूसरे स्टेप में जो होता है हमें पी क्यू आर का व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल फाइंड करना होता है। तो इसका रेसिप्रोकल जब करेंगे तो 1/p रेशो मतलब और 1/q रेशो 1/r। ठीक, उसके बाद ऐसे इनको सिमिलर इनको मतलब अपॉन में ले लेंगे, इनका भी रेसिप्रोकल कर लेंगे। ठीक, अब क्या है आगे हमें, मैंने अगले स्टेप में मैंने आपको बताया तीसरे स्टेप में क्या होता है कि हम 1/p अनुपात 1/q अनुपात 1/r का जो है उसको जो है एच के एल में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, एच के एल। एच के एल क्या होते हैं, मिलर इंडाइसिस। तो एच अनुपात के अनुपात एल इज इक्वल टू 2 अनुपात -3 अनुपात -2। देखिए यहाँ ये क्यों आया, क्योंकि इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 6, यानी कि 6। यहाँ पे एलसीएम क्या लेंगे हम, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे 3 मतलब 6, जो तीनों संख्याओं से कट सके। 6 जो है 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। अगर हम यहाँ पे एलसीएम 4 लेते हैं तो 2 से तो कट जाएगा बट 3 से नहीं कटेगा। अगर हम यहाँ पे एलसीएम 8 लेते हैं तो 2 से कटेगा बट 3 से नहीं कटेगा। अगर यहाँ पे हम एलसीएम 9 लेते हैं तो 3 से कटेगा मगर 2 से नहीं कटेगा। यहाँ पे सिंपली हमको एलसीएम लेना है 6, जो कि 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और फिर 3 से भी कट जाएगा। ठीक, तो जब 6 एलसीएम होगा इसका तो 6 का पहाड़ा 3 में कितनी बार जाएगा, यानी कि नहीं 3 का पहाड़ा 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी कि 3 दूनी 6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। उसके बाद हम 2 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, यानी कि 2 3 6। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा -3। और यहाँ पे अनुपात 3 का पहाड़ा 6 में 2 बार जाएगा तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 2। तो यहाँ पे फाइनली हमें क्या है एच के एल की वैल्यू निकल गई। और ये जो होते हैं मिलर इंडाइसिस, यानी कि मिलर इंडाइसिस जो आएगा आपका 2,3 के ऊपर जो है बार, जो भी संख्या माइनस में होती है दोस्तों, जो भी संख्या माइनस में होती है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। ठीक, अब क्या है हमने इसके ऊपर बार लगा दिया और कॉमा में हम इन संख्याओं को लिख लेते हैं। ये हमारे फाइनली मिलर इंडाइसिस निकल के आ गया। अभी ये तो है दोस्तों पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट करें आप। अभी इसके बाद कराते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब दोस्तों उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इन ए क्रिस्टल इज लैटिस प्लेन कट इंटरसेप्ट ऑफ a, 2b, c। यहाँ पे जो इंटरसेप्ट के कट्स दे रखे हैं वो a, 2b, c, यानी कि सिंपल सी। ठीक, उसके बाद क्या लिखा है अलोंग द 3 एक्सिस, ये भी 3 एक्सिस के अलोंग है। ठीक, उसके बाद आगे लिखा है डिटरमाइन द मिलर इंडाइसिस। भाई मिलर इंडाइसिस में क्या है फाइंड करने हैं दोस्तों। ठीक है, तो फिर क्या होगा सॉल्यूशन इसका, सबसे पहली बात पी ए क्यू बी आर सी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी आपको पता है, वही सेम जो वैल्यू दे रखी है गिवन ए अनुपात 2b अनुपात c। दोस्तों ये देखा a अनुपात 2b अनुपात c। अब यहाँ पे सिंपली हम क्या एबीसी, ए से a रिमूव हो जाएगा, b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, यानी कि p अनुपात q अनुपात r अनुपात इज इक्वल टू 1 अनुपात 2 अनुपात 1। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि a से a रिमूव हो गया, b से b रिमूव हो गया, c से c रिमूव हो गया। ठीक, अब p अनुपात q अनुपात r की जो वैल्यू आ गई वो 1 अनुपात 2 अनुपात 1 आ गई। ठीक, अब आगे क्या करते हैं, मैंने आपको बताया अगले स्टेप में जो है पी क्यू आर का रेसिप्रोकल फाइंड कर लेते हैं। रेसिप्रोकल फाइंड करने के लिए 1/p अनुपात 1/q अनुपात 1/r इज इक्वल टू 1/1, यानी कि अनुपात 1/2 अनुपात 1/1 हो जाएगा। ठीक,
अब क्या करते हैं अगले स्टेप में, मैंने आपको बताया जो तीसरा स्टेप होता है उसमें 1/p 1/q और 1/r, यानी कि उस स्टेप में 1/p 1/q और 1/r को जो है HKL में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? HKL में। HKL का मतलब क्या? मिलर इंडाइसिस में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। दोस्तों इसमें कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहली बात तो हमें इसमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना आएगा? 4। एलसीएम नहीं 2 ही आ जाएगा क्योंकि ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है। तो दोस्तों इसका जो एलसीएम होगा कितना होगा? 2। HKL इज इक्वल टू, इसका जब एलसीएम 2 ले लेंगे तो दोस्तों यहाँ 1 का 2 में भाग देंगे तो 2 ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अनुपात। जब 2 का 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। जब 1 का 2 में भाग देंगे दोस्तों तो 2 ही आ जाएगा, तो अनुपात 2। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? HKL की जो वैल्यू आ रही है वो 2:1:2 आ रही है। ठीक, यहाँ पे HKL की वैल्यू कितनी आ रही है? 2:1:2। ठीक, अब क्या है, मैंने लास्ट में आपको मिलर इंडाइसिस निकाल लेते, तो दोस्तों ये यहाँ क्या लिखते हैं हम? मिलर इंडाइसिस। ठीक, मिलर इंडाइसिस तो क्या हो जाएंगे? मैंने आपको बताया इसको कॉमा में लिख लेते हैं, 2:1:2 हो जाएगा। ठीक, हाँ 2:1, नहीं अनुपात नहीं, कॉमा में लिख लेते हैं, कॉमा में। ठीक, तो 2:1:2। अगर दोस्तों यहाँ पे किसी भी संख्या पे माइनस होता या फिर -1 होता या फिर -2, कहीं पे भी अगर माइनस होता तो हम कॉमा लगा के उसको लिखते, बट माइनस वाली संख्या के ऊपर हम क्या लगा देते? बार लगा देते। ठीक, तो यहाँ इस प्रकार आपकी ये मिलर इंडाइसिस निकल के आएगा। दोस्तों इसको नोट करें, ये दूसरा क्वेश्चन है। अभी इसके बाद और एक और कराना है, तीसरा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में जो है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें क्या है? जो इंटरसेप्ट है ना, क्वेश्चन सेम वही है लेकिन इसमें इंटरसेप्ट को चेंज कर दिया गया है। इंटरसेप्ट यहाँ पे आपका 2a, 3b, 6c दे रखा है। ठीक, यहाँ पे जो इंटरसेप्ट दे रखा है वो 2a, 3b, 6c दे रखा है। ठीक, हर क्वेश्चन में क्या इंटरसेप्ट ही आपको अलग मिलेगा, सेम कुल मिला के क्वेश्चन जो है इसी प्रकार का बनेगा, बट यहाँ पे जो है ना कुछ भी दे सकता है। ठीक है, 2a की जगह कुछ भी हो सकता है, 3a, 4a, जितना भी ABC में आपको टर्म्स मिलेगी, कहने का मतलब ये है। ठीक, अब दोस्तों इसमें क्या है, हमें सिंपली क्या है, पहले इंटरसेप्ट फाइंड करना होता है। तो इंटरसेप्ट में क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा 2a, 3b और 6c। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है कि हम a से a रिमूव कर देंगे और b से b और c से c रिमूव हो जाएगा। ठीक, अब बाद में क्या करना होता है हमें? P/Q/R की वैल्यू फाइंड करने के लिए होती है। तो ये कितना हो जाएगा? नहीं, ये हो जाएगा 2:3:6। ठीक, अब अगले स्टेप में मैंने आपको बताया है कि जो PQR है उनका रेसिप्रोकल फाइंड कर लेते हैं। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/P अनुपात रेशो 1/R इज इक्वल टू 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/6। अब मैंने आपको बताया कि अगले स्टेप में क्या है, जो 1/P 1/Q और 1/R होते हैं उनको मिलर इंडाइसिस यानी कि HKL में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों अब इसको कन्वर्ट करने के लिए पहले क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। इसका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम क्या आएगा इसका? हाँ, तो एलसीएम जो आएगा यानी कि एलसीएम कुछ ऐसा लेना है जो इन तीनों संख्याओं से कट सके। तो इसका जो एलसीएम होगा वो 6 ही होगा, क्योंकि 6 जो है 6 से भी कट जाएगा और उसके बाद वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और वो 2 से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पे जो हम एलसीएम ले लेंगे वो ले लेंगे 6। कितना ले लेंगे? 6। हाँ, तो कितना आ जाएगा? 2 3 6 अनुपात 3 दूनी 6 यानी कि 6 × 6। तो ये जो आपकी वैल्यू आ जाएंगी HKL की वैल्यू आ जाएंगे। ठीक, यानी कि H अनुपात रेशो K रेशो L इज इक्वल टू 3:2:1। ठीक, यानी कि फाइनली जो मिलर इंडाइसिस आ जाएंगे तो वो कितने आ जाएंगे आपको? इज इक्वल टू 3:2:1। तो इसके मिलर इंडाइसिस जो आ गए दोस्तों वो 3:2, माइनस नहीं +1 ही है। ठीक, 3:2:1। ठीक, ये इसके मिलर इंडाइसिस आ गए। तो दोस्तों ये आप क्वेश्चन नोट करें, इसके बाद एक और कराते हैं। अब देखिए इसमें दोस्तों क्या चौथा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है इन ए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल फाइंड द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट, यानी कि इसमें हमें इंटरसेप्ट फाइंड करना है। ये कह रहा है ना कि फाइंड द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट, यानी कि इसमें हमें इंटरसेप्ट फाइंड करना है ऑल द 3 एक्सिस बाई 1 2 3 प्लेन, यानी कि ये जो है ना इसमें 1 2 3 प्लेन, इसमें जो है ना उसकी वैल्यू दे रखी है मिलर इंडाइसिस की। ठीक, तो दोस्तों इसमें क्या है, मिलर इंडाइसिस दे रखा है और हमको क्या है इंटरसेप्ट फाइंड करना है। पीछे के जो क्वेश्चन थे उसमें क्या है हमें, हाँ
मिलर इंडाइसेस फाइंड करना था और इंटरसेप्ट दे रखे थे, ठीक। मतलब पिछले जो क्वेश्चन थे उनमें इंटरसेप्ट दे रखे थे और हमको मिलर इंडाइसेस फाइंड करना था, बट इसमें मिलर इंडाइसेस दे रखा है और हमको इंटरसेप्ट फाइंड करना है, यानी कि क्वेश्चन सेम उल्टा यानी कि अपोजिट है। तो देखिए इसमें जो 1 2 3 है ना वो किसके एच के एल की वैल्यू है, किसकी है एच के एल की, ठीक। तो यहां पे लिख देंगे गिवन, दोस्तों गिवन यहां पे हमें क्या मिलर वो हाँ, मिलर इंडाइसेस दे रखा है ना, तो एच के एल की वैल्यू कितनी हो जाएंगे 1:2:3, ठीक। अब क्या है कि इसमें मतलब उल्टा लेके चलना, तो इसमें पहले निकालेंगे 1/P रेशो 1/Q रेशो 1/R की वैल्यू, ठीक। तो क्या हो जाएगा 1/P रेशो 1/Q रेशो 1/R इज इक्वल टू रेशियो अनुपात 1/2 अनुपात 1/3। अब दोस्तों इसमें निकालते हैं हम पी क्यू आर की वैल्यू। तो देखिए पी क्यू आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पी रेशो क्यू रेशो आर इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा इसका 6। तो 6 जब 1 को 6 में भाग देंगे तो कितना 6 ही आएगा, तो यहाँ पे तो हो जाएगा 6 अनुपात 2 को जब 6 में भाग देंगे तो 2 से जब 6 में भाग देंगे तो 2 3 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 कितना नहीं 3, यहाँ पे आ जाएगा 3, और जब 3 को 6 में भाग देंगे तो यानी कि 6 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 2। अब क्या है कि जब इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है दोस्तों पी ए अनुपात क्यू वी अनुपात आर सी, यानी कि पी ए अनुपात क्यू बी अनुपात आर सी, ये जो होता है इंटरसेप्ट होता है दोस्तों, ठीक। अब जब ये इतना होता है तो हम क्या करेंगे, इनमें भी क्या है एबीसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 6a अनुपात 3v अनुपात 2c, ठीक। तो दोस्तों इस प्रकार क्या है आपका ये जो है इंटरसेप्ट निकल आएगा, ठीक। इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 6a अनुपात 3v अनुपात 2c। दोस्तों ये आपका इंटरसेप्ट निकल कर आ गया। ये फाइंड करने के बाद इसको नोट करें, एक और अगला क्वेश्चन करा दें। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन होता है आपका पांचवा जो क्वेश्चन है वो है इन ए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल फाइंड द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट, यानी कि इसमें भी हमें इंटरसेप्ट का रेशियो ही फाइंड करना है, ठीक। ऑल द 3 एक्सेस बाय 1 1 प्लेन, यहाँ पे जो एच के एल यानी कि मिलर इंडाइसेस की वैल्यू दे रखी है वो 1,1,1 दे रखी है, ठीक। यानी कि यहाँ पे जो क्या है 1 1 प्लेन में है, ठीक। तो यहाँ पे एच के एल की वैल्यू कितनी होगी, एच के एल की वैल्यू होगी 1:1:1, ठीक। अब क्या है कि उसके आगे क्या करते हैं हम 1/P अनुपात 1/Q अनुपात 1/R की जब वैल्यू निकालेंगे तो 1/1 अनुपात 1/1 अनुपात 1/1। अब क्या करेंगे P अनुपात Q अनुपात R की जब वैल्यू निकालेंगे तो भी दोस्तों 1/1 ही आ जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे यहाँ पे इंटरसेप्ट निकालना है हमें, तो P अनुपात Q V अनुपात R C इज इक्वल टू A अनुपात V अनुपात C, यानी कि इसका जो इंटरसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू A रेशो B रेशो C। दोस्तों इसका भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मतलब जब मिलर इंडाइसिस 1 1 है तो फिर उसका इंटरसेप्ट क्या होगा, तो इंटरसेप्ट जो होगा वो A अनुपात V अनुपात C होगा, ठीक। कॉमन सेंस लगाने के बाद हमें आंसर इसका पता चल सकता है, ठीक। और मैंने पहले बताया आपको कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, इस प्रकार का न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है, और लेटिस प्लेन मिलर इंडाइसिस की डेफिनेशंस भी आ सकती है, ठीक। इसको नोट करें, एक और अगला क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6, द लेटिस कांस्टेंट ऑफ क्रिस्टल आर 1.21 एंगस्ट्रॉम 1.84 एंगस्ट्रॉम 1.97 एंगस्ट्रॉम एंड नहीं एंड स्ट्रॉन्ग ए प्लेन वेयर मिलर इंडाइसिस आर 1, -2, -3, यानी कि एच के एल मिलर इंडाइसिस जो है वो 1, -2, -3 है, ये एच के एल की वैल्यू दे रखी है, और ऊपर जो ये दे रखे हैं 1.21 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे ये एबीसी की वैल्यू दे रखी है, ठीक। उसके बाद कट इंडाइसिस 2.42 एंगस्ट्रॉम अलोंग द एक्स एक्सिस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट अलोंग वाई एंड जेड एक्सिस के अलोंग हमें इंटरसेप्ट की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक। एल
L1 L2 L3 की हमें वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो सबसे पहली बात तो देखिए यहाँ पे आपकी फाइनली क्या दे रखा है, H के L की वैल्यू दे रखी है, गिवन H अनुपात K अनुपात L इज इक्वल टू 1 अनुपात -2 अनुपात -3। यहाँ पे जो H के L की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, 1 अनुपात -2 अनुपात -3। अब इसको हम 1/P अनुपात 1/Q अनुपात 1/R इज इक्वल टू 1/1 अनुपात -1/2 अनुपात -1/3 में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। अब हमें क्या है, P Q R की वैल्यू निकालेंगे। तो दोस्तों P अनुपात Q अनुपात R की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले बात इसका एलसीएम देखेंगे। एलसीएम इसका कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक। एलसीएम इसका 6 आएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 6। तो हाँ, जब 6 को 6 में भाग देंगे 6 आ जाएगा, 2 यानी कि अनुपात माइनस के 2 3 कितने होते हैं, 6 अनुपात 3 दूनी -2। अब ए बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एबीसी से, तो पी अनुपात क्यू वी अनुपात आर सी इज इक्वल टू 6a अनुपात -3b अनुपात 2a -2c, ठीक। ये तो दोस्तों आपके फाइनल निकल का आ गया इंटरसेप्ट, ठीक। यहाँ पे ये इंटरसेप्ट निकल के आ चुका है। अब यहाँ पे हमें एबीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे a इज इक्वल टू दे रखा है कितना, 1.21 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद b की वैल्यू दे रखी है 1.84 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद c की वैल्यू दे रखी है 1.97 एंगस्ट्रॉम, ठीक। यहाँ पे हम क्या है, एबीसी की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक। तो P अनुपात Q B अनुपात R C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1.21 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद अनुपात -3 इंटू 1.84 एंगस्ट्रॉम अनुपात -2 इंटू सी की वैल्यू 1.97 एंगस्ट्रॉम। तो इसकी क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, देखो, यानी कि 6 6 और 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा, 1 6 6 और 1 7, यानी कि पॉइंट कितने एक के बाद है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7.26 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अनुपात लगा देंगे। फिर क्या है, 3 चौक 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 का 5 हासिल लगा 2, 3 का 3 और 2 5, ठीक है, ठीक। पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद, और एंगस्ट्रॉम 5.2 एंगस्ट्रॉम। अनुपात लगा देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 9 18 और 1 19 का 9 हासिल लगा 1, 2 1 2 और 1 3, ठीक है ना। अनुपात 1 के बाद है, यानी कि लास्ट में 2 के बाद अनुपात है, 2 के बाद अनुपात लगा दिया, बाकी आपका क्या आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम। दोस्तों ये तो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो देखिए मैं बताऊं आपको बात, ये लिखा है 7.26 एंगस्ट्रॉम और ये लिखा है अनुपात 5.2 एंगस्ट्रॉम, ये लिखा है अनुपात 3.94 एंगस्ट्रॉम, ठीक। हाँ, ये P अनुपात Q V अनुपात R C की वैल्यू निकल के आ गई है। अब अगले क्या निकालनी है हमें, अभी L1 L2 की क्या है हमें वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों। ये तो जो है अभी इतना नोट कर लें आप, उसके बाद इसे रफ करने के बाद आगे करना पड़ेगा। दोस्तों हमें क्या निकालना है यहाँ पे, देखिए L1 लेट, यानी कि माना L1 L2 L3 आर with the length of intercept यहां पे जो है L1 L2 L3 क्या है, इंटरसेप्ट की लेंथ है, ठीक। अब क्या करना है कि हमें क्या है कि L1 अनुपात L2 अनुपात L3 इज इक्वल टू PA अनुपात QB अनुपात RC रख लेंगे इसके इक्वल, ठीक। और इसके इक्वल हम मान लेते हैं दोस्तों लैम्डा, ठीक। अब क्या फाइनली हमें L1 L2 L3 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इंटरसेप्ट की लेंथ निकालनी है। तो अब क्या करना है, देखिए L1 ये जो PA है ना, इसके नीचे ले आते हैं, ठीक। तो 1/L1 अपॉन PA इज इक्वल टू लैम्डा फाइंड कर लेते हैं, ठीक। अब कॉमा लगा के जो L2 है ना,
L2 के नीचे क्या ले आते हैं, ये वाली टर्म्स, ठीक है, क्यू वी अपॉन क्यू वी इज इक्वल टू लैम्डा। अब कॉमा लगा के जो L3 है, L3 के बटे में हम कौन सी टर्म्स ले आते हैं, ये वाली आर सी वाली, तो आर सी इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक, अब क्या होता है कि L1 इज इक्वल टू ये इसके मल्टीप्लाई में ले जाते हैं तो ये हो जाता है लैम्डा पी ए, और ये भी इसकी मल्टीप्लाई में ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका L2 इज इक्वल टू लैम्डा क्यू बी, और ये भी इसकी मल्टीप्लाई में ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉमा L3 इज इक्वल टू लैम्डा आर सी। दोस्तों ये जो है आपकी जो इंटरसेप्ट है उसकी लेंथ निकल के आ गई है, फाइनली हमारा ये आंसर आ चुका है। ठीक दोस्तों, आप इसको नोट करें। दोस्तों उसके बाद बात आती है कैलकुलेशन ऑफ लैटिस कांस्टेंट, ठीक, यानी कि लैटिस कांस्टेंट का कैलकुलेशन। इसके बाद हम फाइंड करते हैं लैटिस कांस्टेंट का कैलकुलेशन, यानी कि हम लैटिस कांस्टेंट को कैलकुलेशन करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, इफ लेट अस कंसीडर, मतलब यहाँ दोस्तों हम जो है ना, लेट अस कंसीडर ए with the lattice constant of cubic lattice। यहां पे हमने सपोज कर लिया कि ए जो है लैटिस कांस्टेंट है, यानी कि क्यूबिक लैटिस का, ठीक, ए लैटिस कांस्टेंट है क्यूबिक लैटिस का, ठीक, और रो विद द डेंसिटी ऑफ क्यूबिक लैटिस, यानी कि रो जो है डेंसिटी है क्यूबिक लैटिस की। ठीक, अब आगे क्या है, इसका जो वॉल्यूम निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल का जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए क्यू। ठीक, अब उसके बाद अगर हम निकालें मास, मास ऑफ यूनिट सेल, दोस्तों अगर इसके बाद अगर हम इसका मास निकालते हैं, यूनिट सेल का मास, ठीक, तो कितना हो जाएगा, वो होता है यानी कि डेंसिटी इक्वल, नहीं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक, तो डेंसिटी यहां पे क्या मानी है हमने, रो, और वॉल्यूम कितना है, ए क्यू, तो ये हो जाएगा रो इंटू ए क्यू। ठीक, लेट एम वी द मोलिक्यूलर वेट एंड एन वी द एवोगाड्रो नंबर। यानी कि यहां पे जो एम है वो तो मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक, टोटल यूनिट सेल का, और जो एन है वो एवोगाड्रो नंबर है। ठीक, तब मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज इक्वल टू एम अपॉन एन, यानी कि सारे मॉलिक्यूल का जब हम मास निकालते हैं तो जो मॉलिक्यूलर वेट को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, यहां पे हमने सारे मॉलिक्यूल का क्या निकाला है, मास निकाला है। अगर हम मान लें कि सारे मॉलिक्यूल्स टोटल एन है, ठीक, लेट अस एन बी द नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल, हमने मान लिया दोस्तों कि टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, मतलब जो टोटल मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, टोटल एन है सब, ठीक, कितने हैं, एन। जब टोटल मॉलिक्यूल्स एन है तो सबका जो मास होगा वो कितना होगा दोस्तों, इसको आप नोट कर लें। हाँ, देखिए सबका जो, हाँ इतना नोट कर ले, उसके बाद इसको रफ करने के बाद ही कराएंगे।
अब ये बता रहा है कि जो टोटल मास है वो कितना है, मतलब टोटल नंबर कितने हैं, एन। तो मास ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, एन इंटू एम अपॉन में एन। ये इक्वेशन मान लेंगे हम इसको दो। दोस्तों जो पहली इक्वेशन थी ना वो हमने रफ कर दी है, वो थी वो यानी कि मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू रो ए क्यूब, ये इक्वेशन थी 1। तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 और 2 से क्या करेंगे, रो ए क्यूब इज इक्वल टू एन इंटू एम अपॉन में एन। ठीक, इसको रफ करना पड़ेगा। अब देखिए आगे क्या है कि जो है यानी कि रो ए क्यू इज इक्वल टू एन इंटू एम अपॉन में एन, यानी कि ये जो रो है ना वो नीचे पहुंच जाएगी दोस्तों। ठीक, रो इसके साथ आ जाएगी। ठीक, अब अगले स्टेप में क्या है इसकी, ए एन इंटू एम अपॉन में रो इंटू एन। अब इसकी जो पावर है ना वो इसकी पावर में पहुंच जाएगी 1/3। तो फाइनली जो लेटिस कांस्टेंट है वो आपका ये हो जाएगा। ठीक, ये क्या है दोस्तों, आपका लेटिस, ये लेटिस कांस्टेंट है। ठीक दोस्तों, ये जो टॉपिक है आपका कंप्लीट होता है। दोस्तों इसमें क्या है, जो लेटिस प्लेन था इसमें एक तो मिलर इंडाइसिस के नाम से भी आ सकता है, मैंने आपको बताया, और लेटिस प्लेन के नाम से भी आ सकता है। ठीक, इसमें हमने स्टार्टिंग में क्या बताया था आपको कि जो यानी कि एक लेटिस स्पेस था, उसमें जो जितनी भी बिंदी थी वो लेटिस पॉइंट थे सारे, उन लेटिस पॉइंट से पास होने वाले प्लेन को हम लेटिस प्लेन कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया जो लेटिस प्लेन होती है वो समांतर यानी कि एक दूसरे के पैरेलल होते थे। ठीक है, मतलब उनकी हर पॉइंट पर डिस्टेंस कितनी इक्वल होती थी। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये या तो शॉर्ट में आएगा या फिर अगर लॉन्ग में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इसके बीच में जितने भी 6-7 क्वेश्चंस हैं वो आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर देने और लास्ट में ये कैलकुलेशन कर देनी है लेटिस कांस्टेंट की। ठीक, ये पूरा सब कुछ लिखना है आपको अगर लॉन्ग में आता है। शॉर्ट में आता है केवल लेटिस कांस्टेंट पूछता है तो आपको जो स्पेस लेटिस था ना तो उसके बारे में बता देना है, और अगर कोई क्वेश्चन के बारे में पूछना है तो दोस्तों क्वेश्चन तो आपको मैंने समझा दिए हैं सारे, और फिर ऑब्जेक्टिव टाइप भी इससे क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है। ठीक,